और अब बात करते हैं एक आतंकी संगठन जिसके कुछ सदस्य पकड़े गए हैं। दरअसल भारत में आतंकी संगठन अलकायदा के बड़े नेटवर्क का पता चला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस के बलों के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया। इन तमाम राज्यों में एक ऑपरेशन किया गया है जिसके मुताबिक अलकायदा से जुड़े संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। इस संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का मुखिया झारखंड की राजधानी रांची का डॉक्टर इश्तियाक है। इसके नेतृत्व में ये मॉड्यूल देश भर में सार्वजनिक जगहों पर हमलों की तैयारी कर रहा था। आतंकी हमलों की तैयारी के लिए इन संदिग्ध आतंकियों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। इनको ट्रेन किया जा रहा था कैसे क्या करना है, कहां से ये सारी चीजें मिलेगी, पूरी प्लानिंग जो है की जा रही थी। और देश के अलग अलग कुछ 17 हिस्सों में अब भी छापेमार कार्रवाई जो है वो चल रही है। राजस्थान के भिवाड़ी में भी आतंकी संगठन अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल को लेकर कुल 15 ठिकानों पर रेड की गई। भिवाड़ी में भी ट्रेनिंग ले रहे 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। तो देश के अलग अलग हिस्सों से कुल 8 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनका आका कौन था, पाकिस्तान से कनेक्शन क्या था, क्या हथियारों की सप्लाई हो रही थी, क्या बम बनाने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो ट्रेनिंग थी उसमें कौन कौन शामिल था, क्या ट्रेनिंग दी जा रही थी, क्या इन्होंने किसी जगह की रेकी भी की थी, कितने लोग इस मॉड्यूल में शामिल हैं, मकसद क्या है, आईएसआई भी क्या मदद कर रही है, अब तक किन किन लोगों से मुलाकात हुई, ये सारे सवाल इनसे पूछे गए हैं और सख्ती से पूछे जा रहे हैं। लेकिन साजिश बुनी कैसे गई, प्लान किया कैसे गया, अब ये समझते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की थी और इसी दौरान हथियार बरामद हुआ, गोला बारूद बरामद किया गया और आतंकी साहित्य जो है वो बरामद किया गया। लिटरेचर, किताबें जो हैं भड़काने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए, रेडिकलाइजेशन के लिए इस तरह की जो बुक्स हैं वो यूज की जाती हैं, ऐसी चीजें यहाँ बरामद की गई। एटीएस की छापेमारी में, माफ कीजिए, अब तक कुल 3 हथियार भी बरामद किए गए थे। भीलवाड़ा से AK-47 और कुछ और हथियार भी बरामद किए गए। आतंकियों को देश में डर का माहौल बनाने के लिए बड़े स्तर पर किलिंग्स करने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। सोचिए कि बड़े स्तर पर लोगों को मारा जाए, इस तरह से ट्रेन किया गया था उनको, और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश में ये थे। इनका मकसद ये था, इनको ट्रेन इसलिए किया जा रहा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े स्तर पर लोगों का दरअसल मर्डर किया जाए, लोगों की जान ली जाए। और उससे होता क्या, लोगों में भय बनता, लोगों में डर बनता, और ये फिर अपना मकसद आगे बढ़ाते। भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का इनका मकसद था। फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों में इनसे पूछताछ चल रही है। इनका मकसद क्या था ये समझिए। दरअसल पुलिस के मुताबिक झारखंड की राजधानी रांची से पकड़ा गया आतंकी सरगना डॉक्टर इश्तियाक ये देश में खिलाफत और आतंकी हमलों की तैयारी में था। पूरा प्लान इसने रच लिया था, एक पूरा मॉड्यूल इसने तैयार कर लिया था। अलग अलग राज्यों के इन संदिग्धों से उसके संपर्क थे, उनको ट्रेन करवा रहा था, उनको बता रहा था करना क्या है, कैसे करना है, मदद कहाँ से मिलेगी और किस तरह से कांटेक्ट में रहेंगे। झारखंड पुलिस और आईबी को यह जानकारी मिल गई थी कि झारखंड में ही अलकायदा कई जिलों में अपना नेटवर्क खड़ा कर रहा है। जैसे ही कंफर्म हुआ, कल देर रात अधिकारियों की अहम बैठक हुई, बड़े स्तर पर बैठक हुई। इसके बाद इस इंफॉर्मेशन को एटीएस के साथ साझा किया गया, एंटी टेरर स्क्वाड के साथ इसको दरअसल साझा किया गया, शेयर किया गया। देर रात ही टीम ने कार्रवाई भी शुरू कर दी। शाम तक बैठक हुई। शाम के बाद जैसे इंफॉर्मेशन एटीएस तक पहुंची, एटीएस ने हजारीबाग के लोहसिंगना थाना इलाके से एक और संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान फैजान अहमद के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि एटीएस की टीम ने फैजान अहमद के तार अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट आतंकी संगठन से जुड़ने पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया है। फैजान को हजारीबाग कोर्ट में पेश भी किया गया और एटीएस की टीम पेशी के बाद फैजान को पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर आ रही है। अलकायदा का एक बार फिर से देश में एक्टिव होना एक बड़े खतरे की घंटी जरूर है। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की शुरुआत 2014 में ही की गई थी और पूर्व अलकायदा चीफ ऐमान अल जवाहिरी ने इसकी शुरुआत की थी। पाकिस्तानी असीम उमर इसका शुरुआती सदस्य था। यूएस अफगान मिलिट्री ऑपरेशन में उमर मारा गया था और उसके मारे जाने के बाद इसकी अगुवाई पाकिस्तानी मूल का ही ओसामा महमूद कर रहा था। अभी भी यही इसका सरगना है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलकायदा के भारतीय संगठन AQIS, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके 200 आतंकी मौजूद हैं। दिल्ली में 2015 में 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद
अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की भारत में मौजूदगी का पहली बार पता चला था आज से 9 साल पहले। और दिल्ली पुलिस ने बाद में इस संगठन के आतंकी मौलाना अब्दुल रहमान कासमी को गिरफ्तार किया। तब दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि इस आतंकी संगठन ने झारखंड के जंगलों में ट्रेनिंग कैंप बना लिया है। जुलाई 2021 की तारीख आई, यूपी पुलिस ने भी अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था 2021 में, 3 साल पहले। अब एक बार फिर से इतने बड़े स्तर पर अगर आतंकी देश के अलग अलग हिस्सों में साजिश रचते पकड़े गए हैं, इसका मतलब है इनके तार बाहर से भी जुड़े हैं और सुरक्षा एजेंसियों को और चौकन्ना होने की जरूरत है। जिस तरह से उनकी सख्ती के बाद ये तमाम संदिग्ध पकड़े गए हैं और उम्मीद है कि इनसे कई खुलासे होंगे। ऐसे आतंकी इरादों को नस्तानाबूद किया जा रहा है। लगातार पुलिस, एंटी टेरर स्क्वाड और देश की एजेंसियां इसमें कामयाब हो रही हैं।